हम अगला साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड, इट ओरिजिनेटेड, इस तरह की क्रिटिसिज्म शुरू हुई इन द वर्क ऑफ द ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की रचना में शुरू हुई, हु पायोनियर्ड, जिन्होंने शुरुआत करी द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की शुरुआत की सिगमंड फ्रॉइड ने। और उसके बाद देखिए, जैसे शेक्सपियर का हैमलेट है, हैमलेट का एनालिसिस, उसके कैरेक्टर का एनालिसिस, उसके स्पीच का एनालिसिस अच्छे अच्छे लोगों ने किया है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के टर्म्स के अकॉर्डिंग टी.एस. एलियट का ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस संदर्भ में। तो हिज थियोरीज आर कंसर्न्ड विद द अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। हम कहते हैं किसी के पेट में क्या है हमें क्या पता, वो अनकॉन्शियस माइंड है। किस आइसबर्ग, बर्फ का आइसबर्ग 10% समुंदर के ऊपर दिखता है, वो है कॉन्शियस माइंड। 90% पानी में डूबा हुआ है, वो अनकॉन्शियस। उसमें क्या थॉट्स है, उसमें क्या फीलिंग्स है, तो उससे रिलेटेड है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, अनकॉन्शियस माइंड से। साइको एनालिटिक क्रिटिक्स, जितने भी साइको एनालिटिक क्रिटिक्स थे, उन्होंने जोर दिया, एम्फसाइज्ड, जोर देना, द वेज इन विच ऑथर्स क्रिएट वर्क्स। लेखक जाने अनजाने में ऐसी रचनाएं लिखते हैं जिनके डायलॉग्स वगैरह पढ़ो तो अंदर पेट में क्या चल रहा है ये देखने की आवश्यकता महसूस होती है। ऑथर्स क्रिएट वर्क्स दैट अपील टू द रिप्रेस्ड विशेस एंड फैंटेसीज ऑफ द रीडर। कैरेक्टर की कही हुई बातें या रचना ही इस तरह की होती है कि उसमें दबी हुई इच्छाएं जो इंसान की होती है, जो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। समाज हमें कुछ चीज़ों को स्वीकारने नहीं देता, वो हमारी बहुत सारी दबी हुई जो इच्छाएं हैं उन पर फोकस करता है। पाठक पढ़ता है तो उसकी भी वो दबी इच्छाएं कहीं ट्रिगर हो जाती हैं, छिड़ जाती हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप साइको एनालिटिक क्रिटिक्स ने क्या किया, दे शिफ्टेड देयर फोकस अवे फ्रॉम द ऑथर्स साइकी। लेखक की साइकोलॉजी या मानसिकता उससे दूर हट गए और चले गए रीडर की मानसिकता। और टेक्स्ट अपने आप में ऐसी किन बातों को छुपाए हुए चल रही है जिसका कि रीडर को तो पता नहीं है, पर जिसका कि राइटर को तो पता नहीं है, राइटर ने तो सोचा भी नहीं लिखते वक्त, पर रीडर समझने लगता है। टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ द रीडर एंड द टेक्स्ट। जो बातें राइटर ने कहनी नहीं चाहिए उसको पता ही नहीं है, पर रीडर पढ़ता है तो उसका एक ऐसा अर्थ निकालता है जिसका सोचा नहीं राइटर ने। इसके बड़े नाम है सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यूंग और जैक्स लैकोन। अगला है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, ये उस किस्म की क्रिटिसिज्म है इन विच, जिसमें की लिटरेरी वर्क्स आर व्यूड, साहित्यिक रचनाओं को देखा जाता है कि ये पहले से रंगी हुई हैं एज टेंटेड प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेड लेबर। के दो वर्ग हैं समाज में, एक स्वार्थ भरा वर्ग है जो शोषण करते हैं और एक शोषित वर्ग है जिनका शोषण होता है। साहित्यिक रचनाएं
शोषण करने वाले वर्ग के प्रोडक्ट्स हैं और उनमें ब्रेन वॉश करने के तरीके होते हैं। किसको ब्रेन वॉश करना है? शोषित वर्ग को। बार बार पढ़ कर, बार बार ऐसी चीज़ों को समाज में पढ़कर हमने फेमिनिज्म में देखा था, रेपिटेशन से बार बार एक ही चीज़ से वो जहन में बैठ जाती है, फिर व्यक्ति विरोध नहीं करता। तो जैसे हमारे समाज में औरतों को दबके रहना चाहिए, नियम हजार जो बनाए गए वो इंटरनलाइज हो जाते हैं। तो लिटरेचर हथियार है जो कि शोषण करने वाला वर्ग यूज़ करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस करता है जिसका कि पर्पस है ब्रेन वॉश करना शोषित वर्ग को। तो द ऑथर्स क्लास एंड पीरियड कलर द टेक्स्ट सो दैट आर्ट इज नॉट फ्री। कला एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, साहित्य कला वगैरह, जो कि आज़ाद होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, पर उसमें भी शोषण का जहर भरा हुआ है, दूषित है, टेंटेड है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स लुक एट द रोल ऑफ, पर इनका विरोध करने वाले लोग हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। ऐसी चीज़ों को उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं वो रचनाओं में से कि देखो इस तरीके का लेखन, इसका उद्देश्य है शोषण करना। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स look at the role of class, ideology and revolutionary thought as being reflected in texts। कि इसमें एक विचारधारा विशेष को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की रचनाएं लिखी जाती हैं। जैसे हमने देखा था जेन एयर में कलोनियलिज्म को सपोर्ट करने वाली बातें जाने अनजाने में भर दी गई हैं। तो पढ़ते पढ़ते क्रिटिक्स इन चीज़ों को निकालते हैं। 10 इस प्रकार से दे आर मोर कंसर्न्ड विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लेखक अलग अलग युग को बिलोंग करते हैं, राइटर्स बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री एंड देयर व्यूज बिलोंग टू देयर क्लास, स्टेटस एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अलग अलग लेखक अलग अलग युग को बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेटस, अलग अलग क्लास, अकॉर्डिंगली वे लिखेंगे। टेक्स्ट्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द बेस। बेस सुपरस्ट्रक्चर, अर्थ व्यवस्था जिसके हाथ में है वो बेस है। अगर समाज पूंजीवादी है तो पूंजीवादी ग्रुप जो है कैपिटलिस्ट, वो बेस है, और मजदूर और सारे लाइफ, पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, ये सोसाइटी, लाइफ, फैमिली, रिलीजन, सब सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सब कुछ बेस हर चीज़ को चलाता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट दर्शाती है, रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द बेस। अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है, उसी के अकॉर्डिंग साहित्यिक रचना भी होगी। और इसमें मेजर नाम है टेरी ईगल्टन, कार्ल मार्क्स, अल्थुज़र, ग्रैमशी, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप फ्रैंकफर्ट स्कूल वगैरह पढ़ चुके हो, वगैरह वगैरह।